नमस्ते ट्रेडर भाइयों। पहाड़ी ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ मतलब सोशल मीडिया पे आऊँ, यूट्यूब पे आऊँ, वो कुछ वीडियो शेयर करूँ, कुछ करूँ। मतलब ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। बस मेरा एक थॉट था कि जब इनिशियल स्टेज में हमारे ट्रेडर भाई होते हैं, जैसे मैं भी था, और शुरुआती दौर में हम जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाके हमें सक्सेस मिलेगी। हम जो है आलतू फालतू चीज़ें सीख लेते हैं, और उससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना उसमें वेस्ट कर देते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी वेस्ट कर देते हैं। हमें जो है सही डायरेक्शन पता नहीं होती कि किस डायरेक्शन में जाके हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों, दो तरीके की मेहनत होती है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हमें करना है स्मार्ट वर्क। हमें हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हार्ड वर्क का ज़माना चला गया। देखो, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है खुद गलती करें, खुद ठोकर खाएं और तब हम सीखें आगे। हमें दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो आपका इतना प्यार मिला, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेगुलर वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के काम आ सकूँ। तो आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है कि मतलब इंटरडे में भाइयों कुछ मूव रह ही नहीं गया है। मतलब जो हम रिटेल ट्रेडर हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, हम जो ऑप्शन बाई करते हैं, हमारे लिए कुछ मार्केट रह ही नहीं गया है। रातों रात जो है डाउ जोन्स जो है ग्लोबल मार्केट इतना ज़्यादा मूव कर दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा अप मूव दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा डाउन मूव दे रहा है। उससे हो क्या रहा है कि केवल BTST वाले ही प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। बाकी जो है इंटरडे वालों के लिए कोई ट्रेड नहीं रह गया है, कुछ नहीं रह गया मार्केट में। डाउ जोन्स की इतनी ज़्यादा मूवमेंट से या तो मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जा रहा है, या तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जा रहा है। तो भाइयों, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा दिल से, प्लीज़। आपको सबसे पहले अपना कैपिटल सेव करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको जो है मार्केट में कूदना है और पी सी बाय करके अपना कैपिटल ज़ीरो कर देना है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। देखो, मार्केट हमेशा ओपन होना है। ऐसा नहीं है कि आज अगर नहीं कमाया आपने तो कभी नहीं कमा पाओगे, ऐसा नहीं है। रोज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, आप एक बारी उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए। वो रोज़ ट्रेडिंग नहीं करते। मतलब हफ्ते में अगर आप एक या दो बार भी ट्रेड करोगे ना, तो आप पूरे हफ्ते का निचोड़ निकाल सकते हो मार्केट से। इतनी पावर है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप रोज़ लगे रहोगे ना, जैसे गेम खेलता है एक छोटा बच्चा, रोज़ क्लिक करते रहोगे पी सी, तो आप अपना 2 दिन में, एक हफ्ते में कैपिटल ज़ीरो कर दोगे। देखो, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो, कई लोग ऐसे हैं कि जो 10,000 20,000 लेके आते हैं मार्केट में, या सोचते हैं कि थोड़ा बहुत जो है साइड इनकम जनरेट हो जाए मेरी। ठीक है, कोई तो ऐसे हैं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेके आते हैं, अपनी जमा पूंजी अपनी बहुत, मतलब जो है अपनी सेविंग लेके आते हैं, और सोचते हैं कि बस अब मुझे यही कमा के देगा। तो भाई, पहले सीख लो मार्केट से, अच्छे से सीख लो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक, अगर आप सीखना चाहते हो ना, देखो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10,000 रुपये का कैपिटल लाओ मार्केट में। सीखना चाहते हो तो 10,000 का कैपिटल लाओ और सीखो। मतलब वो ज़ीरो भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम इतने महंगे महंगे कोर्स है मार्केट में, वेब डिज़ाइनिंग ये वगैरह, आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मतलब कितने कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं हम बीटेक वगैरह करने में, इंजीनियरिंग करने में। तो उससे बढ़िया है कि 10,000 रुपये क्या अमाउंट होता है, कुछ भी नहीं होता। आपको 10,000 रुपये मार्केट को देने हैं कि मैं फ़ीस दे रहा हूँ, और उससे आप सीखो। एक, मतलब प्रॉपर सेटअप बनाओ अपने लिए, उसको नोट डाउन करो। एक स्ट्रैटेजी, मतलब कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ अपने लिए जिसके जिसके ऊपर आप वर्क करो, उससे सीखो आप। और एक एक लॉट में काम करो। देखो, सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं ना कि मतलब सब लोग जो कहते हैं कि मतलब 90% लोग ही पैसा कमाते हैं, 10% लोग पैसा नहीं कमाते, और 90% जो पैसा कमाते हैं वो लोग ऑप्शन सेलर होते हैं, और 10% जो पैसा कमाते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं। मतलब सच्ची बात है, ये वाकई में सच्ची बात है। लेकिन वो 10% जो लोग हैं वो बहुत अच्छे सेटअप के साथ काम करते हैं दोस्तों, और हर दिन ट्रेड नहीं करते। तो मैं आपको से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि हर दिन आपको मार्केट में नहीं कूदना है। जब आपका सेटअप बने, जब भी आपको लगे कि हाँ, आज मेरा सेटअप बन रहा है, आज मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट चल रहा है, तब आप काम करो। जब आपके व्यू के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मेरा व्यू बुलिश है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, तब आप ट्रेड करो। वरना फालतू के CEP के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, सच बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, जब भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो, आपको ट्रेड करना ही नहीं है उस दिन। उस दिन आपको ट्रेड करना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ कि हाँ, ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है। उस दिन के लिए भूल जाओ। ठीक है,
150-200 पॉइंट गैप अप हो रहा है मार्केट या उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना। 150-200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना उस दिन। बस आपको सेटअप देखना है। अगर आपका कोई सेटअप है, आपके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी है, अगर वो बन रही है तो तब उस पर ट्रेड करो। सारा दिन भर मत लगे रहो, पीईसी मत लगे रहो दोस्तों, सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। एक दिन आप पछताओगे, आप बोलोगे कि मार्केट ही ख़राब है, जबकि मार्केट ख़राब नहीं है, गलती आपकी है। तो मैं आपको आज का ट्रेड बता रहा था कि मैंने क्या किया। मैं तो समझ गया था कि अब आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, मैं समझ गया था मुझे ट्रेड नहीं करना। लेकिन फिर मेरा सेटअप बना, क्योंकि मैं सेटअप का वेट कर रहा था। मेरा सेटअप बना तो मैंने जो है एक ट्रेड यहाँ पे लिया, ये वाला। तो ये मैंने कैप्चर किया। फिर जो है उसके बाद जो है मैं सोचा था कि अब ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन फिर क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था और 1:30 बजे के बाद देखो यहाँ पे, ये देखो 1:30 के बाद जो है मार्केट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मूव देता ही देता है। मतलब मैक्सिमम कंडीशन में मार्केट बहुत बड़ा मूव देता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करते हैं। मैंने जो है जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इस जगह पे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी 39,600 पे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी 39,500 पे। 100 पॉइंट के दायरे में मैंने दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। और मैंने क्या सोचा, क्या सेटअप बनाया मैंने कहा अगर 39,600 के ऊपर कैंडल क्लोज देता है, एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज देता है और उस ग्रीन कैंडल के हाई को फिर दूसरी कैंडल 5 मिनट की ब्रेक करती है, तो मैं सी साइड का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है, मैं सी साइड का ट्रेड ले लूँगा। और अगर ये 39,500 को नीचे की तरफ मार्केट तोड़ता है रेड कैंडल से, और उसका लो जो है 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, तो मैं जो है पी साइड ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। ये मैंने सेटअप बनाया, तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग हुआ। ऊपर तो गया नहीं मार्केट, लेकिन नीचे आ गया, तो मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड लिया। ये देखिए मैंने थोड़ा पहले ले लिया था ट्रेड, क्योंकि मुझे थोड़ी कन्विक्शन हो गई थी कि मतलब मार्केट अब नीचे ही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस कैंडल पे ट्रेड लिया मैंने। और मैंने जो है मूवमेंट कैप्चर किया यहाँ से, मैं आपको जो है वो बताता हूँ मेजरमेंट करके। मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया था, सॉरी, इस जगह पे ट्रेड लिया था, और इस जगह से मैंने ठीक यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज़ किया। तो मुझे लगभग 151 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट मिले। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन पे हम देखें, ये तो स्पॉट चार्ट है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब लगभग 70-80 पॉइंट के अराउंड मैंने कैप्चर किए। 70-80, हाँ 80 पॉइंट के अराउंड मैंने कैप्चर किए। तो ये सेटअप है। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद है, आपको ये सभी इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि जब आपका सेटअप अगर काम कर रहा है, आपका सेटअप काम कर रहा है, तो तब ट्रेड लो आप। फालतू के सी पी, मतलब किसी के बोलने पे सी बाय मत करो, किसी के बोलने पे पी, मेरे बोलने पे भी मत करो। अपनी एनालिसिस करो, पहले सीखो, एनालिसिस करो। अगर आपको उस एनालिसिस पे यकीन है, कॉन्फिडेंस है, तो तब ट्रेड लो आप। अब ऐसा मत करो कि वो यूट्यूबर बोल रहा, वो यूट्यूबर बोल रहा, उसकी स्ट्रीम में बोला कि सी ले लो। अरे भाई उसकी स्ट्रीम में बोल रहे सी ले लो, अगर उसकी स्ट्रीम बंद हो गई नेटवर्क इशू की वजह से और आपने सी ले लिया, यहाँ पे सपोज आपने सी ले लिया, एक मिनट, यहाँ पे सपोज आपने ये यहाँ पे सी ले लिया है कि यार ब्रेकआउट कैंडल है, 39,500 का भी ब्रेकआउट किया है, अब यहाँ पे सी ले लिया आपने है। अब अचानक से उसकी स्ट्रीम जो है बंद हो गई नेटवर्क इशू की वजह से, किसी भी वजह से। अब आप ये जो है कैंडल, अब आपने तो सी ले रखा, अब मार्केट नीचे आने लग गई, अब आपका तो लॉस चलने लगे। आप किसको पूछोगे आप कि भाई क्या करना है, वो तो गया ना, आपका तो लॉस हो गया, लॉस वो थोड़ी भरेगा, आपको खुद को बनना पड़ेगा। तो देखो किसी के भरोसे मत करो, पहले खुद सीख लो, खुद अच्छे से वो करो। हाँ स्ट्रैटेजी कोई देता है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करो, उसको बैक टेस्ट करो, ठीक है। उसको मतलब आप एक लॉट में ट्राई करो, मतलब कम से कम उसको 10 दिन 15 दिन उसको ट्राई करो। अगर वो सक्सेस होती है तभी जाके उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप अंधा बन के बस कोई भी स्ट्रैटेजी मिल गई, चाहे मैं ही दे रहा हूँ चाहे कोई और दे रहा है, उसको फॉलो कर रहे हो कि भैया ये हो गया, तब बाद में आप बोल रहे हो कि भैया इसमें लॉस हो गया, वो हो गया। जो विनोद स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको दी थी, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक प्रो टिप है कि जब भी देखो, आज जो कल कल 7:30 बजे के बाद मैंने चेक किया था, तो विनोद स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सी, निफ्टी में सी बाय करना था हमें, ठीक है, निफ्टी में हमें सी बाय करना था।
लेकिन ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो सी में जगह ही नहीं रहेगा। ये देखो ना आप, यहाँ पे मार्केट इसका ओपन क्या है, 17,382, 17,382 में ये ओपन हुआ, 17,382। इतना बड़ा गैप अप हो गया मार्केट, 382, एक मिनट, मतलब यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से और यहाँ तक इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो अब सी का ट्रेड रहे कहाँ गया। आप ये देखो ना, जब ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप दे दिया मार्केट ने, तो अब सी कहाँ जाएगा मार्केट। आप सोचो, ऑप्शन राइटर जो है उसको राइट करेंगे, क्योंकि सी जब बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो राइटर लोग क्या होते हैं, जो सेलर लोग होते हैं, वो उस प्रीमियम को खाने की सोचते हैं। खाने के लिए क्या उसको राइट करना शुरू कर देते, तो मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ऊपर, फिर नीचे आ जाता है, फिर बढ़ता है ऊपर, फिर नीचे आता है। और हम लोग उस बढ़ने और नीचे आने में ही सी पी बाय करते थे। क्या करते हैं, उससे हम अपना स्टॉप लॉस सेट करवाते रहते हैं और कुछ नहीं, सेलर को पैसा देते रहते हैं बस। ऐसी कंडीशन पी में भी है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो पी में फिर रहेगा कि हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मार्केट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, या कोई ऐसा है कि मतलब मार्केट में जो है ब्लास्ट हो गया कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तब हो सकता है। अब वो भी ऐसा नहीं कि इतने बड़े गैप अप में फिर सी बाय कर रहे हो आप, तो उतने बड़े गैप के बाद भी आप जो है 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लो। ये स्ट्रैटेजी भी मैं दूंगा आपको कैसे फॉलो करनी है। हाई मार्क कर लो 5 मिनट की कैंडल का। अगर वो हाई ब्रेक करती है मार्केट, पहले 5 मिनट की 9:15 बजे की जो कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करती है कैंडल, दूसरी कैंडल, तो फिर आप सी बाय कर सकते हो, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में ही आ जाओगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो रखा है, तब आप प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन जब 5 मिनट की कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर रही है, मार्केट अपनी डे हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है, और मार्केट उसी चक्कर में तब भी हम सी बाय कर रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए विनोद स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब भी अगर हमें सी बाय करना है, उसमें सी दिखा रहा है कि सी बाय करना है, और मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गया, तो हमें वो ट्रेड करना ही नहीं है, उस स्ट्रेटेजी को उस दिन फॉलो नहीं करना हमें, ठीक है, ट्रेड नहीं लेना। फिर वही, अगर विनोद स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें पी बाय करना है, तो अगर उस दिन मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हो गया ओपन, तो हमें जो है पी बाय नहीं करना, वो स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना। थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है ये, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन हो गया, अब क्या क्या मूवमेंट देगा मार्केट, और समझ रहे हो। ठीक है, वो 5 मिनट की कैंडल का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, अगर आप कहोगे तो। ठीक है, और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, कैपिटल सेव करो। देखो कैपिटल सेव रहेगा तो आप भी खुश रहोगे, और मार्केट आपको चांस देगा। ऐसा नहीं है मार्केट चांस देता, बहुत कुछ कमा के देगा, मार्केट से बहुत कुछ कमा सकते हो आप, लेकिन क्या पेशेंस रखने होंगे। एक दिन में कोई अमीर नहीं बना, टाटा अंबानी एक दिन में नहीं बने, ठीक है। एक दिन में आप भी बनने की मत सोचना, धीरे 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 धीरे, पता क्या होगा, एक दिन आप 500 कमाओगे, फिर 1000 कमाओगे, फिर जो है 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, ऐसे ऐसे करके बढ़ोगे आप। एक दिन आप ऐसा भी आएगा भाई जी, मैं दुआ करूँगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, अगर सही सही सेटअप को फॉलो करोगे ना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लाख लाख रुपए कमाने, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो आप आजकल यूट्यूब में देखते होंगे लोगों के, ऐसा कैपिटल आपका भी होगा। लेकिन क्या, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। हर दिन मत कूदो मार्केट में, मत करो पैसा बर्बाद भाई, बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कुछ भी, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आता शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।